पीएम मोदी और प्रधानमंत्री मार्की के बीच संबंधों को सुधारने पर बनी सहमति के बाद कनाडा की शीर्ष खुफिया एजेंसी CSIS ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने पुष्टि की है कि सिख अलगाववादी कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिंसा की योजना बनाने और उसे फंड करने के लिए कर रहे हैं। CSIS की रिपोर्ट में इसे चरमपंथ बताया गया है और पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर भी चेतावनी दी गई है। यह डेवलपमेंट तब आया जब मई 2024 में अलगाववादी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की 2023 की हत्या के मामले में कनाडा में 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में बंद कमरे में लंच किया। यह मुलाकात दुर्लभ मानी जा रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसी विदेशी सेना प्रमुख को अकेले आमंत्रित करना असामान्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने यह लंच ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का प्रलोभन देकर हासिल किया है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामित किया क्योंकि उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवाया। हालांकि भारत ने यह दावा लगातार खारिज किया है। पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत में साफ कहा कि भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की है न करेगा। युद्ध विराम पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ था। वहीं ट्रंप ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के 2 बहुत समझदार नेताओं ने युद्ध न बढ़ाने का फैसला किया। यह पहली बार था जब उन्होंने खुद को इसका श्रेय नहीं दिया। ट्रंप मुनीर लंच की असली वजह अब सामने आ गई है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तानी एयर स्पेस चाहता है। ईरान ने इस साजिश का पहले ही खुलासा कर दिया था। लंच के बाद ट्रंप ने दावा किया कि मुनीर ने अमेरिकी कार्रवाई पर सहमति जताई है। ट्रंप के इस बयान से पाकिस्तान की पोल खुल गई है क्योंकि जो पाकिस्तान ईरान को अपना इस्लामी भाई बताता है वही अब खुद को अमेरिका के एंटी ईरान ऑपरेशन के लिए गिरवे रखने को तैयार है। इजरायल ईरान जंग में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस अभियान के तहत ईरान के उत्तरी हिस्से से 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है। इन छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया पहुंचाया गया, जहां से सभी विशेष विमान से दिल्ली आ गए हैं। विदेश मंत्रालय ने इसे ऑपरेशन सिंधु का प्रारंभिक चरण बताया, जिसमें आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीय छात्रों को ईरान से सकुशल निकाला। ये छात्र आज सुबह दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। छात्रों ने ईरान में नाजुक हालात, मिसाइलों और धमाकों की आवाजें सुनने के अपने खौफनाक अनुभव का साझा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास के सहयोग से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि कुछ छात्रों ने भविष्य में स्थिति सुधरने पर ईरान लौटने की इच्छा जताई है। वहीं कुछ छात्रों ने दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए बस की जगह फ्लाइट से जाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में क्रोएशिया पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह किसी भारतीय पीएम की पहली क्रोएशिया यात्रा है। उन्होंने क्रोएशियाई पीएम आंद्रेज प्लेनकोविच से मुलाकात की और रक्षा प्रौद्योगिकी, कृषि, सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। क्रोएशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मिलनोविच को ओडिशा के पट्टचित्र पेंटिंग और पीएम प्लेनकोविच को राजस्थान का सिल्वर कैंडल स्टैंड भेंट किया। वहीं प्रधानमंत्री प्लेनकोविच ने पीएम मोदी को 1790 में छपी लैटिन में संस्कृत व्याकरण की एक दुर्लभ पुस्तक भेंट की, जिसे क्रोएशियाई विद्वान फिलिप वेजडिन ने लिखा था। यह आदान प्रदान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है। दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2006 को तकनीकी खराबी के चलते आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में चालक दल सहित करीब 180 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान में खराबी आ गई, जिसके बाद उसे सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। केरल हाई कोर्ट ने एक बड़ा अंतरिम आदेश सुनाया है, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल पंप पर बने शौचालय आम लोगों के लिए नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को इन शौचालयों को सार्वजनिक सुविधा कहकर खोलने के लिए दबाव डालने से रोक दिया है। जस्टिस CS डायस ने पेट्रोल पंप मालिकों की याचिका पर यह फैसला दिया। मालिकों का तर्क था कि ये शौचालय केवल उनके ग्राहकों और आपात स्थिति के लिए है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। तब तक पंप मालिकों पर उन्हें आम जनता के लिए खुला रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए हिंसा के मामले में SIT ने चंदौसी की MP MLA कोर्ट में 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली और 21 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस हिंसा में 4 दंगाइयों की मौत हुई थी, 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। SIT ने पहले ही दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा को मुख्य साजिशकर्ता बताया था, जिसे सांसद बर्क का संरक्षण प्राप्त था। पुलिस का दावा है कि हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी
और साठा गैंग का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी है। उत्तराखंड में अब खतरे वाले स्थानों को नो सेल्फी जोन घोषित किया जाएगा, जहां सेल्फी लेना प्रतिबंधित होगा। सुरक्षित जगहों को चुनकर उन्हें सेल्फी जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे प्रस्ताव जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया जाएंगे। सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ में लोग खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेते हुए जान गंवा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। यह चुनाव एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन उपचुनाव के नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनके हालात स्थिर हैं और वे तेजी से ठीक हो रही हैं। उम्मीद है कि उन्हें 20 जून तक छुट्टी मिल जाएगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कोई गंभीर समस्या नहीं है। देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 जून के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा और झारखंड के लिए आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार में आज भारी बारिश का अनुमान है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और 20 से 23 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भारी वर्षा हो सकती है। राजधानी दिल्ली में भी शुक्रवार और शनिवार को बारिश होने की संभावना है, जिसके साथ ही राज्य में मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। मेटा ने घोषणा की है कि आने वाले महीने में फेसबुक पर अपलोड होने वाली सभी छोटे या लंबे वीडियो अब केवल रील्स के रूप में दिखेंगे। इससे पारंपरिक वीडियो पोस्ट और रील्स का फर्क खत्म हो जाएगा। अब रील्स वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी उपलब्ध होगी और उनकी अवधि की सीमा भी हट जाएगी।